दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 3 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है पीसीएस परीक्षा को लेकर के। लोक सेवा आयोग चाहता है कि पीसीएस का जो सत्र है उसको पटरी पर ले आया जाए। आप लोग जानते हैं कि 2024 में पीसीएस परीक्षा समय से नहीं हो पाई, इसी वजह से इसका असर जो 2025 की पीसीएस परीक्षा पर भी पड़ रहा है। लेकिन लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द इस सत्र को पटरी पर लाना चाहता है। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तकरीबन सभी प्रमुख परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पीसीएस भी शामिल है। ऐसे में आयोग के लिए पीसीएस परीक्षा के सत्र को पटरी पर लाना इस बार बड़ी चुनौती होगी। आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का विज्ञापन 1 जनवरी 2024 को जारी किया था। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। हालांकि आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव के कारण आयोग को परीक्षा कराने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कई बार स्थगित की गई। तमाम चुनौतियों के बीच आयोग ने 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया, जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। कार्यक्रम के अनुसार अगर ये पीसीएस परीक्षा होती तो ये भर्ती जो है पिछली साल ही कंप्लीट हो गई होती। ऐसे में ये परीक्षा तकरीबन 1 साल पीछे हो गई है और इसका असर आगामी परीक्षाओं पर भी पड़ रहा है। नतीजा ये है कि आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 इस वर्ष 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। ऐसे में जिस परीक्षा का आयोजन साल के शुरुआती 3 या 4 महीनों में हो जाना चाहिए था, वो परीक्षा अब साल के 10वें महीने यानी अक्टूबर में होने जा रही है। वहीं पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 जून को प्रस्तावित है। आयोग के सामने अब दोनों पीसीएस परीक्षाएं समय पर कराना बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं आरओ जो परीक्षा आपकी रद्द होकर दी गई थी, उसकी अभी तक कोई भी परीक्षा तारीख नहीं जारी की गई है। काफ़ी घोर विरोध के बाद आरओ पर एक कमेटी बनाई गई थी कि कमेटी ये डिसाइड करेगी कि परीक्षा 1 दिन में कराई जाएगी या 1 से अधिक दिनों में। लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है, इसी वजह से अभी तक इसकी परीक्षा की नई तारीखें भी जारी नहीं हो पाई हैं। अभ्यर्थी 1 साल से दोबारा परीक्षा कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 11 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी और 11 फरवरी आने वाला 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस आरओ की जो एग्ज़ाम डेट है जाहिर नहीं हुई है और 2025 के परीक्षा कैलेंडर में भी इस परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो भी कैलेंडर है उसमें आरक्षित तिथियों में हम ये जो परीक्षा है कराएंगे। शिक्षा विभाग के 49 कनिष्ठ सहायकों को मिली प्रोन्नति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा विभाग के लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली 95 के तहत मंडल के राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थानों और विशिष्ट संस्थानों में कार्यरत 49 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। प्रोन्नति के साथ इसमें से कई कर्मचारियों की नवीन तैनाती भी की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक आर्यन विश्वकर्मा की ओर से प्रोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन्हें प्रमोशन मिला है उसमें से सिफात हुसैन, आरती सोनकर, राहुल कुमार जायसवाल, नीलम श्रीवास्तव और कई लोग यहाँ पर नाम देख रहे होंगे। इन सबको जो प्रमोशन दिया गया है, तो जो 49 कनिष्ठों को जो है प्रोन्नति दी गई है। अप्रैल सत्र के लिए पंजीयन शुरू, आवेदन 25 तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2025 के अप्रैल सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन खिड़की खोल दी है। अभ्यर्थी जी मेन की वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान की सुविधा की जो तारीख है वो भी 25 फरवरी है। इससे पहले आवेदन 31 जनवरी से शुरू होने वाला था। परीक्षा संभावित रूप से 1 से 8 अप्रैल के बीच होगी। विस्तृत पेपर और शिफ्टवार शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही जेईई मेंस जनवरी सत्र के लिए आवेदन कर दिया है वे अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं और दूसरे सत्र के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जो इस साल पहली बार जेईई मेन अप्रैल सत्र में उपस्थित होंगे उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
तो अगर कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी है जेईई मेन के लिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परेशानी होती तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि तीसरा अमृत स्नान आज 5 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में भीड़ प्रबंधन के लिए ऑपरेशन 11 लागू है। तो कुल मिलाकर के महाकुंभ का जो अगला अमृत स्नान है वो आज है बसंत पंचमी का। अलग अलग जगहों से यहाँ पर बहुत लोग आ चुके हैं। अब तक लगभग एक आंकड़ा है कि राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 35 करोड़ डुबकी यहाँ पर लगा चुके हैं। ठीक है, और आज भी करीब 5 करोड़ लोग डुबकी लगाने का अनुमान है। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जाएं, सारे इंतजाम करके जाएं। ठीक है, क्योंकि इस समय बड़ी सी समस्या हो रही है। ख़ासतौर पर अगर आपके अंदर पैदल चलने की 10-20 किलोमीटर हिम्मत है तभी जाएं। अभी हाल ही में यूनियन बजट में 12 लाख तक जो सालाना आय है उनको टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट और है आपके लिए कि वेतन के साथ अगर शेयर से भी कमाई हुई है तो कर छूट आपको नहीं मिलेगी। आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम 12 लाख है या 8 लाख है तब भी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट देखी है कि बजट में करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें 12 लाख रुपए तक की आय पर विशेष छूट बढ़ा करके इसे जो है पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। हालांकि वेतन के साथ अगर पूंजीगत लाभ से आमदनी हुई है, ठीक है, तो भले ही कमाई आपकी 12 लाख से कम हो फिर भी आपको आयकर का भुगतान करना होगा। इसका कारण इसमें विशेष प्रकार की आय पर लागू होने वाला आयकर नियम है। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। पूंजीकृत लाभ का मतलब कैपिटल गेन। ठीक है, जैसे कि शेयर और म्यूचुअल फंड आप बेचते हैं तो यहाँ पर कैपिटल गेन होता है। अब जब कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन 2 तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जितना भी आपका फ़ायदा होगा उसमें 20% जो है वो टैक्स देना होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आपको शेयर या म्यूचुअल फंड या अन्य कोई भी परिसंपत्ति आपने बेचा है, ठीक है, और उसमें जो आपका पूंजीकृत लाभ अगर 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख लाभ है आपका, 4 लाख प्रॉफिट है, ठीक है, तो इस 4 लाख पर आपको 20% यानी कि 80,000 आपका टैक्स जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका 4 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसमें 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री है। तो मान लीजिए 4 लाख आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 4 लाख में 1.25 लाख आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा 2.75 लाख। इस 2.75 लाख में आपको जो है 12.5% यानी कि 34,375 रुपये आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये भले ही आपका वेतन कम है, 12 लाख से नीचे है, लेकिन फिर भी ये जो आपको कैपिटल गेन हो रहे हैं इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है कि प्रदर्शन छात्रों का जारी है। 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग पर अड़े आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खाने को मजबूर हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला पेंडिंग है। सरकार मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है, इस वजह से मामले में डिले हो रहा है। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी है। अंत में सिपाही भर्ती को लेकर के अपडेट की दौड़ परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र का लिंक जारी कर दिया गया है। 60,244 पदों पर भर्ती जो हो रही है उसमें पहले चरण का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आप लोग वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 से 27 फरवरी तक प्रस्तावित है। ठीक है, और दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 10 फरवरी को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो जिन लोगों का प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ वो लोग इंतजार करें दूसरे राउंड के लिए। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।